हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप बताइए, ठीक है? जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आपकी दुआएं हैं। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, आज मैं आपको मिसवाक के बारे में कि मिसवाक से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सवाब मिलता है मिसवाक करने से, और मेहंदी लगाने से भी हम लोगों को और आप लोगों को कितने फ़ायदे हैं। और ये सुन्नत भी है, मेहंदी लगाना भी और मिसवाक करना भी सुन्नत है। तो आज मैं आपको मिसवाक और मेहंदी वगैरह के बारे में बताऊंगी। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मिसवाक करना पैगंबर की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जनाब रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 2 रकात आप मिसवाक करके 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगी तो उस नमाज का सवाब 70 रकात नमाजों के बराबर है उसका सवाब। और अगर आप मिसवाक करके नहीं पढ़ेंगी तो 2 रकात नमाजों का सवाब 2 ही रकात मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मिसवाक करके नमाज पढ़ें, सुन्नत भी है और हमें उससे फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो आज से ही आप ये आदत डाल लें कि अपने दांतों को भी मजबूत रखें और सुन्नत सवाब भी कमाएं। और सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मिसवाक में 12 फ़ायदे हैं। नंबर 1, ये सुन्नत पैगंबर है। दूसरा, ये मुंह को साफ रखती है। तीसरा, ये आँखों को रोशन करती है। और नंबर 4, मौजूबे खुशनुदी खुदा है। नंबर 5, ये बलगम को दफ़ा करती है। और नंबर 6, हाफ़्ज़े को तेज़ करती है। नंबर 7 है, दांतों में चमक पैदा करती है और दांतों को बरकरार रखती है, उसकी चमक को भी बरकरार रखती है। और नंबर 8, कि उनको मजबूत बनाती है और मसूड़ों की दांतों से गिरने से हिफाजत करती है। और इससे मिसवाक करने से भूख भी बहुत लगती है, ये भूख बहुत लगाती है। और इससे फरिश्ते खुश होते हैं, जो मिसवाक करता है उस बंदे से फरिश्ते भी खुश होते हैं। और हसनात में नेकी की ज़्यादती होती है। नंबर 11, नंबर 12 है, मर्दों के लिए सर और दाढ़ी का खिजाब जो है वो सुन्नत है और ख़ूबसूरत भी लगता है। बाल काले करे में वो सफ़ेद होते हैं तो और ज़्यादा बूढ़े बूढ़े लगते हैं। तो इसलिए सर के अंदर भी मेहंदी लगा के रखें। मेहंदी नहीं लगाएं तो खिजाब करें, ये भी सुन्नत है। और औरतों को भी चाहिए कि अपने सर के बालों को मेहंदी लगा के रखें। अपने हाथ पाँव पर भी मेहंदी लगाना सुन्नत है। और आपको पता है कि जब मेहंदी लगा के नमाज़ पढ़ी जाती है तो कितना बड़ा सवाब है मेहंदी लगा के पढ़ने का, कि 2 रकात नमाज़ पढ़ने का सवाब 70 रकात नमाजों के बराबर है। कि जो आप मेहंदी लगा के पढ़ेंगे उसका सवाब दुगना हो जाएगा और दुगने से भी चौगुना होगा। इसलिए जब तक अंगूठों पे, नाखूनों पे मेहंदी लगी रहती है ना, तो जब तक आप नमाज़ पढ़ेंगी वो कितने टाइम चले वो मेहंदी नाखूनों की, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो मेहंदी लगाना भी सुन्नत है।
اور خضاب میں کتنے فائدے ہیں؟ خضاب میں بھی بہت فائدے ہیں، جس کو میں تھوڑے بہت میں آپ کو بتا دوں گی۔ 14 تو ہیں ہی ہیں اس کے فائدے، خضاب کے بھی 14 فائدے ہیں۔ پہلا نمبر ہے کہ یہ زینت ہے، اچھی لگتی ہے اور خوشبو ہوتی ہے اس سے، اور خوشنمائی مومنین کا سبب ہے۔ باعث خشم کفار ہے نمبر 3۔ نمبر 4 عذاب قبر سے موجب خلاصی ہے۔ نمبر 5 منکر نکیر شرم کرتے ہیں۔ نمبر 6 ہوا کانوں سے دور کرتا ہے۔ نمبر 7 آنکھوں سے غبار برطرف کرتا ہے۔ اور نمبر 8 ہے ناک کو نرم کرتا ہے۔ نمبر 9 منہ کو خوشبودار کرتا ہے۔ اور نمبر 10 ہے کہ دانتوں کی جڑوں کو مستحکم کرتا ہے۔ اور بوئے بغل کو نمبر 11 بوئے بغل کو دفع کرتا ہے۔ نمبر 13 ہے شیطان کے وسوسے کو کم کرتا ہے۔ نمبر 12 شیطان کے وسوسے کو کم کرتا ہے، اور ملائکہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورتوں کو اپنے سر میں مہندی لگا کے رکھنا چاہیے، ان کے بال مہندی سے رنگے ہوئے ہونے چاہیے، خواہ چاہے وہ بوڑھی ہو جائیں، یہ جوان ہوں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بہت سو کے بہت جلدی بھی سفید ہو جاتے ہیں بچپنے میں ہی، لیکن اپنے بالوں کو مہندی سے رچا کے رکھیں اپنے بالوں کو۔ اور ناخنوں میں تو مہندی ضروری لگی ہوئی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ناخنوں میں مہندی لگی رہے گی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ نماز پڑھتے میں جو آپ ناخنوں میں مہندی جب تک لگی رہے گی، جب تک آپ کو نماز کا ثواب دگنا ملتا ہی رہے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنے ناخنوں کو مہندی سے رنگے رکھیں، مہندی لگائے رکھیں اپنے ناخنوں کے اوپر۔ اور مسواک کو تو آپ بھولیے نہیں، مسواک تو آپ آج ہی سے شروع کر دیں مسواک کرنا۔ تو اگر آپ اپنے دانتوں کی سیفٹی چاہتی ہیں تو آپ کو مسواک ابھی سے ہی شروع کر دیں اور اپنے دانتوں کو مضبوط رکھیں۔ چلیے، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ چلیے، خدا حافظ۔